हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी लर्निंग। आज मैं आपको क्लास 8 की एनसीईआरटी की बुक साइंस का सेकंड चैप्टर जो कि है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का पार्ट 4 एक्सप्लेन कराने जा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास फर्स्ट टॉपिक जो आता है इसमें वो है क्लीनिंग द एनवायरनमेंट, कि जो एनवायरनमेंट है उसमें उसको क्लीनिंग कैसे किया जाता है। तो अब इनका क्या पार्टिसिपेशन है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनका क्लीनिंग करने में एनवायरनमेंट को। भूजो एंड पहेली हैड ऑब्जर्व द स्कूल गार्डनर मेकिंग द मैन्योर। उन दोनों ने ऑब्जर्व किया कि जो स्कूल का गार्डनर है वो क्या कर रहा है, मेकिंग कर रहा है मैन्योर को। अलॉन्ग विद देयर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड के साथ दे कलेक्टेड वेस्ट ऑफ प्लांट्स। वो वेस्ट ऑफ प्लांट्स को कलेक्ट करते हैं, वेजिटेबल्स को, फ्रूट्स को, नियर बाय हाउसेस से और गार्डन से, ठीक है। एंड दे पुट दैम इन अ पिट, और वो क्या करते हैं, उसको पिट में पुट करते हैं, मतलब एक गड्ढे में गड्ढा बना लेते हैं और जितने भी वेजिटेबल फ्रूट्स उन्होंने कलेक्ट किए थे वो उसमें उसको डाल देते हैं। किसके क्या करने के लिए, डिस्पोजल होने के लिए। आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम बाद, इट डिकम्पोज, वो कुछ टाइम के लिए कुछ टाइम बाद डिकम्पोज हो जाता है एंड गॉट द कन्वर्टेड इनटू मैन्योर, और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, मैन्योर में। तो भूजो एंड पहेली वांट टू नो, वो दोनों जानना चाहते हैं कि हाउ दिस हैड हैपेंड, ये कैसे हुआ। पहेली और भूजो की इस क्वेश्चन का आंसर हमें मिलेगा इस 2.5 की एक्टिविटी को पढ़ के। तो देखते हैं कि ये 2.5 की एक्टिविटी हमें क्या कह रही है। 2.5 की एक्टिविटी हमें कह रही है टेक 2 पॉट्स, हमें 2 पॉट्स लेने हैं, फिल ईच पॉट्स हाफ विद सॉइल, और दोनों को क्या करना है, हाफ सॉइल से भर देना है। मार्क करना है उसमें ए एंड बी, और पुट कर देना है उसमें वेस्ट प्लांट वेस्ट इन अ पॉट ए। आपको जो पॉट ए है उसमें प्लांट का वेस्ट ऐड करना है, जिसमें आप पत्तियाँ वगैरह ले सकते हो प्लांट्स की। एंड थिंग्स लाइक अ पॉलीथीन बैग, एम्प्टी ग्लासेस, बॉटल एंड ब्रोकन प्लास्टिक टॉयज़ इन अ पॉट बी, और आपको जितनी प्लास्टिक से रिलेटेड चीज़ें हैं उन्हें पॉट बी में पुट कर देना है। पुट द पॉट्स असाइड, और पुट कर देना है हम पॉट्स को असाइड में, एंड ऑब्जर्व करना है उसको आफ्टर 3 and 4 वीक, ठीक है। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस, आपने क्या कोई डिफरेंस पाया इन द कंटेंट में, जो भी आपने उसमें पुट किया था उन कंटेंट में कुछ भी डिफरेंस पाया जो भी आपने पॉट में डाला था। इफ़ सो व्हाट इज़ द डिफरेंस, अगर हाँ तो क्या डिफरेंस है। यू विल फाइंड दैट प्लांट वेस्ट इन पॉट ए, आपने ये देखा कि जो पॉट ए था उसमें जो प्लांट का वेस्ट था हैज़ बिन डिकम्पोज्ड, वो क्या हो गया है, डिकम्पोज्ड हो गया है, ठीक है। हाउ डिड दिस हैपन, ये आखिरकार कैसे हुआ। द प्लांट वेस्ट हैज़ बीन कन्वर्टेड, जो प्लांट का वेस्ट होता है वो क्या हो गया है, कन्वर्ट हो गया है इनटू द मैन्योर में, मैन्योर मतलब खाद में, बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स, और किसके एक्शन से हुआ है, ये माइक्रोब्स के एक्शन से हुआ है। द न्यूट्रिएंट्स, आगे ये क्या बोल रहा है, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, द न्यूट्रिएंट्स रिलीज्ड, जो भी न्यूट्रिएंट्स इस जो मैन्योर बना था इसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स रिलीज हुए इन द प्रोसेस में कैन बी यूज्ड बाय द प्लांट्स अगेन, और यही जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्लांट्स के द्वारा क्या किए जाते हैं, यूज़ किए जाते हैं दोबारा। डिड यू नोटिस दैट पॉट बी में आपने ये क्या नोटिस किया है, द पॉलीथीन बैग्स जो हैं और एम्प्टी ग्लासेस, बॉटल एंड ब्रोकन टॉयज पार्ट्स डिड नॉट अंडरगो एनी सच चेंज, कि उनमें तो कोई चेंजेस हुआ ही नहीं। द माइक्रोब्स कुड नॉट एक्ट दैम एंड कन्वर्ट दैम इनटू द मैन्योर, जो माइक्रोब्स होते हैं ना तो वो उनसे एक्ट करते हैं और ना ही उनको कन्वर्ट करते हैं मैन्योर में। इससे आप क्या समझे कि जो माइक्रोब्स होते हैं वो सिर्फ किससे रिएक्ट करते हैं, ओनली ऑन जो वेस्ट मटेरियल होता है प्लांट्स का या एनिमल्स का, वो प्लास्टिक के वेस्ट मटेरियल से रिएक्ट नहीं करते हैं और ना ही उनको कन्वर्ट करते हैं मैन्योर में। आगे है यू ऑफन सी लार्ज अमाउंट ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर, आपने बहुत सारे लार्ज अमाउंट में डेड ऑर्गेनिक मैटर को देखा होगा इन द फॉर्म ऑफ डेकिंग प्लांट, जो जैसे कोई भी प्लांट वगैरह टूट जाता है, उखड़ जाता है, या फिर पत्तियां पेड़ों से गिर जाती हैं, और समटाइम डेड एनिमल्स को भी देखा होगा ग्राउंड पे। तो डिड यू फाइंड दैट दे आर डिस्पेयर, वो क्या हो जाते कुछ टाइम में डिसअपेयर हो जाते हैं आफ्टर अ सम टाइम।
सो दिस इज़ बिकॉज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये किसके वजह से हुआ है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से ही हुआ है। सो आगे यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? डिकम्पोज डेड ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ प्लांट एंड एनिमल कन्वर्टिंग दैम इनटू द सिंपल सब्सटेंस। अब जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डिकम्पोज कर देते हैं। डिकम्पोज मतलब होता है तोड़ देना। वो इन डेड ऑर्गेनिक वेस्ट को, प्लांट के और एनिमल्स को क्या कर देते हैं? डिकम्पोज कर देते हैं, तोड़ देते हैं और उनको कन्वर्ट कर देते हैं सिंपल सब्सटेंस में। दिस सब्सटेंस अगेन यूज्ड बाय द अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स, और ये अदर प्लांट्स और एनिमल्स के थ्रू दोबारा यूज़ किया जाता है। दस माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी यूज टू डिग्रेड द हार्मफुल एंड स्मेली सब्सटेंस एंड देयरबाय क्लीन अप द एनवायरनमेंट। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो यूज़ किए जा सकते हैं डिग्रेड करने के लिए। डिग्रेड मतलब एक तरीके से ख़त्म करने के लिए हार्मफुल और स्मेली सब्सटेंस को, एंड देयर बाय क्लीन अप द एनवायरनमेंट, और वो इस तरीके से एनवायरनमेंट को क्लीन अप कर देते हैं। आगे हम पढ़ने जा रहे हैं 2.4 हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमारे लिए हार्मफुल वो किस तरीके से हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हार्मफुल, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हार्मफुल होते हैं इन मैनी वेज। सम of the microorganism cause disease in human beings, plants and animals। कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या होते हैं? डिजीज़ का कारण बनते हैं ह्यूमन बींग्स में, प्लांट्स में, सच एज द डिजीज़ कॉजिंग। और यही जो डिजीज़ के कारण बनते हैं, इन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या कहा जाता है? पैथोजेंस। क्या कहा जाता है इन्हें? पैथोजेंस। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल कर देते हैं फूड को, क्लॉथ को, लेदर को। लेट अस स्टडी मोर अबाउट देयर हार्मफुल एक्टिविटीज़। चलिए अब हम पढ़ते हैं कुछ हार्मफुल एक्टिविटीज़ को, कि ये किस तरीके से स्पॉइल करते हैं फूड को, क्लॉथ को, या लेदर टाइप की चीज़ों को, या और भी अनदर चीज़ों को। आगे है हमारे पास आ रहा है डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन, कि जो डिजीज़ के कॉजेज़ होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे ह्यूमन बॉडी में, वो क्या क्या होते हैं और क्यों होते हैं। सो पैथोजेंस एंटर करते हैं हमारी बॉडी में थ्रू द एयर वी ब्रेथ। वो जो पैथोजेंस होते हैं वो हमारी बॉडी में कैसे एंटर करते हैं? एयर के थ्रू, जब हम ब्रीथ करते हैं, यानी कि सांस लेते हैं। द वाटर वी ड्रिंक, हम जब पीते हैं तब भी वो एंटर कर सकते हैं। एंड द फूड वी ईट, और जब हम खाते हैं वो उसके थ्रू भी एंटर कर सकते हैं। तो दे कैन ऑल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, और वो क्या कर सकते हैं? ट्रांसमिटेड कर सकते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं बाय द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन और कैरिड बाय एन एनिमल। जो कि इन्फेक्टेड पर्सन होते हैं या फिर एनिमल होते हैं इन्फेक्टेड, उनके थ्रू डायरेक्टली वो क्या कर दिए जाते हैं? ट्रांसमिटेड कर दिए जाते हैं। किसमें? एक हेल्दी बॉडी में। तो माइक्रोबियल डिसीज़ दैट कैन बी स्प्रेड फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन, जो माइक्रोबियल डिसीज़ होते हैं वो स्प्रेड हो सकते हैं इन्फेक्टेड पर्सन से टू द हेल्दी पर्सन तक। किसके थ्रू? थ्रू द एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कॉन्टैक्ट आर ऑल्सो कॉल्ड कम्युनिकेबल डिसीज़, यानी कि वो डिसीज़ जो एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन तक होते हैं, एयर से, वाटर से, या फूड से, या फिजिकल कांटेक्ट से, उन्हें क्या कहा जाता है? कम्युनिकेबल डिसीज़ कहा जाता है। आगे इसके बारे में क्या बोला जा रहा है वो पढ़ते हैं। सो एग्जाम्पल ऑफ सच डिसीज़ इंक्लूडिंग कॉलेरिया, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, ट्यूबरक्लोसिस। ये सारे क्या हैं? एग्जाम्पल्स है किसके? कम्युनिकेबल डिसीज़ के। व्हेन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम अ कॉमन कोल्ड, जब कोई भी पर्सन नॉर्मली सर्दी ज़ुकाम से सफ़र कर रहा होता है तो उसे स्नीज़ आती है, छींकें आती हैं। तो जो छींकों की फाइन ड्रॉपलेट्स होती हैं ऑफ द मॉइस्चर की, जो भी छींक होती है उसमें क्या होता है? जो मॉइस्चर होता है उसमें 1000 ऑफ माइक्रोब्स होते हैं, ठीक है, एंड वायरसेस होते हैं, सॉरी, एंड आर स्प्रेड इन द एयर, और वो स्प्रेड हो जाते हैं एयर में जब स्नीजिंग होती है। द वायरस में एंटर द बॉडी ऑफ द हेल्दी पर्सन, और जो वायरस होते हैं वो हेल्दी पर्सन की बॉडी में एंटर हो जाते हैं। वाइल द ब्रीदिंग एंड कॉज इन्फेक्शन, और जब वो ब्रीदिंग करता है, ठीक है, और इस वजह से उसे क्या हो जाता है? इन्फेक्शन हो जाता है, वो इन्फेक्टेड हो जाता है पर्सन। सो भूजो यहाँ पे क्या कह रहा है? देन हाउ डू यू प्रिवेंट द स्प्रेड द कम्युनिकेबल डिसीज़, कि आप किस तरीके से इस कम्युनिकेबल डिसीज़ को स्प्रेड होने से रोक सकते हैं।
आगे पहली कह रही है वी शुड कीप अ हैंडकरचीफ ऑन द नोज़ एंड माउथ वाइल स्नीजिंग। हमें हैंडकरचीफ रखना चाहिए यानी कि रुमाल रखना चाहिए जब भी हम क्या करते हैं स्नीजिंग करते हैं, और नोज़ को और माउथ को ढक के रखना चाहिए, कवर करना चाहिए। इट इज़ अ बेटर टू कीप अ डिस्टेंस फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन। और ये भी अच्छा है कि अगर आप इन्फेक्टेड पर्सन से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रखें। आगे चलते हैं, आगे क्या बोल रहा है, देयर आर सम इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स। यहाँ पे कुछ इंसेक्ट्स और एनिमल्स हैं विच एक्ट एज अ कैरियर, जो किस तरीके से एक्ट करते हैं, कैरियर की तरह। कैरियर मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह किसी भी चीज़ को पहुँचाने का काम करता है। तो अब ये कैरियर है किस चीज़ के, डिजीज़ के, यानी कि डिजीज़ को इधर से उधर पहुँचाते हैं। तो डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स, ये छोटे छोटे माइक्रोब्स होते हैं डिजीज़ कॉजिंग वाले, उन्हें इधर से उधर पहुँचाने का काम करते हैं। ओके, सो हम पढ़ते हैं उसके बारे में। क्या है ये, हाउस फ्लाई इज़ वन सच कैरियर। जो हाउस फ्लाई है वो भी इनमें से एक कैरियर है। अब आप सोचोगे ये हाउस फ्लाई कैरियर किस तरीके से, तो हम आगे पढ़ते हैं, आगे इसमें पूरा एक्सप्लेन है। द फ्लाइज सिट, जो भी हाउस फ्लाई होती है वो सिट करती हैं ऑन द गार्बेज पे या फिर एनिमल एक्सक्रेटा पे। जो भी गार्बेज कूड़ा करकट होता है और एनिमल का एक्सक्रेटा होता है, यानी कि जो भी वेस्ट मटेरियल होता है उनकी बॉडी से निकाला हुआ, वो उस पे बैठती है वो। एंड पैथोजेंस सीक टू देयर बॉडी, और जो पैथोजेंस होते हैं वो उन फ्लाइज की बॉडी पे चिपक जाते हैं, ठीक है, स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। व्हेन दीज फ्लाइज सिट ऑन अनकवर्ड फूड, और जब ये फ्लाइज अनकवर्ड फूड पे बैठती हैं, दे मे ट्रांसफ़र द पैथोजेंस, और वो क्या कर देती है, पैथोजेंस को ट्रांसफ़र कर देती है उस फूड में। Whoever eat contaminated food, जो भी इस contaminated food को क्या करता है, ईट करता है, इज़ लाइकली टू गेट सिक, वो भी क्या हो जाता है, सिक हो जाता है। सो इट इज़ एडवाइजेबल, तो ये एडवाइजेबल है ऑलवेज कीप फूड कवर, कि हमेशा कवर करके रखें। अवॉइड करें कंज्यूमिंग अनकवर्ड आइटम ऑफ फूड, और जो भी फूड आइटम है अनकवर्ड हुए उनको अवॉइड करें, उन्हें ना खरीदें, ना खाएं। अनदर एग्जाम्पल ऑफ कैरियर इज़ द फीमेल एनोफ्लीज मॉस्कीटो। जो अनदर एग्जाम्पल है हमारा कैरियर का वो क्या है, एनोफ्लीज मॉस्कीटो है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं उसकी फ़ोटो। सो यहाँ पे आगे वो क्या बोल रहा है इसके बारे में, विच कैरी, ये क्या किसको कैरी करती है, ये पैरासाइट ऑफ मलेरिया का, यानी कि मलेरिया के डिजीज़ को क्या करती है, कैरीज करती है एक किसी भी हेल्दी ह्यूमन बॉडी पे। एंड यहाँ पे आगे एक और है फीमेल एडिस मॉस्कीटो, ये भी क्या करती है, कैरियर की तरह काम करती है। वो भी किसका कैरियर करती है, डेंगू वायरस का। सो हाउ कैन वी कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ मलेरिया और डेंगू, हम किस तरीके से मलेरिया और डेंगू को क्या कर सकते हैं, स्प्रेड होने से रोक सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं। तो आगे हम पढ़ते हैं इसके बारे में। आगे ये बोल रहा है, वाई डज़ द टीचर कीप टेलिंग अस नॉट टू लेट वाटर कलेक्ट एनी वेयर इन द नेबरहुड। हमें जो टीचर हैं वो क्यों ऐसा बोलते हैं कि हमारे आसपास के एरिया में हमें वाटर को कलेक्ट नहीं होने देना चाहिए। ऑल मॉस्कीटो ब्रीड इन बट वाटर, जो भी मॉस्कीटोज़ होते हैं वो वाटर में ब्रीड करते हैं, यानी कि पनपते हैं। हेंस अतः वन शुड नॉट लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर, तो हमें क्या नहीं करना चाहिए, वाटर को कहीं पे भी आसपास कलेक्ट नहीं होने देना चाहिए, चाहे वो कूलर हो, टायर हो, फ्लावर पॉट हो, एक्सेट्रा। बाय कीपिंग द सराउंडिंग, हमें सराउंडिंग को क्या करना चाहिए, क्लीन करके रखना चाहिए, ड्राई रखना चाहिए। वी कैन प्रिवेंट मॉस्कीटो, और हम क्या कर सकते हैं, मॉस्कीटो की ग्रोथ से प्रिवेंट कर सकते, बचा सकते हैं। फ्रॉम द ब्रीडिंग से, मतलब उसके पनपने को हम रोक सकते हैं, ठीक है। ट्राई टू मेक अ लिस्ट ऑफ मेजर विच हेल्प टू अवॉइड द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। अब हमें यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक हमें लिस्ट बनाना है, प्रिपेयर करना है, जो कि क्या बताएगा हमें कि हमें कौन कौन से मेजर स्टेप लेने चाहिए ताकि हम मलेरिया के स्प्रेडेशन को रोक सकें। अब यहाँ पे हमारे पास एक टेबल आ रहा है, ये टेबल हमें क्या बोल रहा है वो पढ़ते हैं। ये टेबल 2.1 हमें कह रहा है सम कॉमन ह्यूमन डिजीज़ कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो कुछ ह्यूमन डिजीज़ है यहाँ पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू होती हैं, तो उनके बारे में बताया जा रहा है, उनके नाम हैं यहाँ पे, उनके माइक्रो ऑर्गेनिज्म के टाइप्स हैं यहाँ पे कि किसके थ्रू होता है ये, ट्रांसमिशंस के बारे में बताया जा रहा है कि किसके थ्रू ये आता है, एंड इसके मेजर स्टेप्स भी बताए जा रहे हैं कि किस तरीके से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। जैसे सबसे पहले हमारे यहाँ पे पास है ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। ट्यूबरक्लोसिस जो है वो किसके थ्रू होता है, बैक्टीरिया के थ्रू होता है, और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, एयर है। प्रिवेंशन और मेजर स्टेप्स को हम बाद में पढ़ेंगे इकट्ठा इन चारों के, ठीक है। सो यहाँ पे है, उसके बाद है मेसिल्स जो कि वायरस के थ्रू होता है, एंड
एयर के थ्रू इसका ट्रांसमिशन होता है। चिकन पॉक्स ये भी वायरस के थ्रू होता है और एयर के या फिर किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आने से होता है। पोलियो किसके थ्रू होता है? वायरस के थ्रू होता है। ये एयर एंड वाटर के कांटेक्ट में आने से होता है। सो इन सभी चीज़ों के प्रिवेंशन मेजर स्टेप्स क्या क्या हैं वो पढ़ते हैं। कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन, हमें पेशेंट को कंप्लीट आइसोलेशन में रखना चाहिए, थोड़ा अलग रखना चाहिए। कीप द पर्सनल बिलोंगिंगनेस ऑफ द पेशेंट अवे, हमें पर्सनल बिलोंगिंगनेस को थोड़ा दूर रखना चाहिए फ्रॉम दोज द अदर, और सभी को भी रखना चाहिए। एंड वैक्सीनेशन भी करना चाहिए टू द सुटेबल एज, और जो सुटेबल एज होता है उस एज पे हमें वैक्सीनेशन भी प्रॉपर वैक्सीनेशन देनी चाहिए। देन आगे यहाँ पे बोल रहे हैं कॉलेरा एंड टाइफाइड। अभी कॉलेरा और टाइफाइड जो होता है इसके बारे में बताया जा रहा है कि ये किसके थ्रू होता है वो पढ़ते हैं। ये बैक्टीरिया के थ्रू होता है, दोनों के दोनों। जो कॉलेरा है वो वाटर और फूड के थ्रू ट्रांसमिटेड होता है, और जो टाइफाइड है वो वाटर के थ्रू होता है। अब इसके मेजर स्टेप्स क्या हैं? मेंटेन द पर्सनल हाइजीन, पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करना, यानी कि थोड़ा साफ़ सफाई का ध्यान रखना। एंड गुड सैनिटरी हैबिट्स को क्या करना? फॉलो करना, जो भी हमारी सैनिटरी हैबिट्स होती हैं, अच्छी आदतें। कंज्यूम करना चाहिए हमें प्रॉपर्ली कुक्ड फूड को, जो भी प्रॉपर्ली अच्छे से पका हुआ फूड होता है हमें उसी को ही खाना चाहिए, कंज्यूम करना चाहिए। एंड बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर, और हमें क्या करना चाहिए? बॉइल्ड वाटर को ही ड्रिंक करना चाहिए। एंड इसका भी एक मेजर स्टेप है वैक्सीनेशन। ठीक है, आगे है हेपेटाइटिस ए। ये किसके थ्रू होता है? वायरस के थ्रू, और इसका फैलने का रीज़न क्या है? वाटर। ये इसके मेजर स्टेप्स क्या हैं? ड्रिंक करना चाहिए हमें बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर एंड वैक्सीनेशन, इसका भी वैक्सीनेशंस है। आगे है मलेरिया। मलेरिया जो है किसके थ्रू होता है? प्रोटोजोआ के थ्रू होता है। इसका क्या है ट्रांसमिशन? मॉस्किटो है। यूज़ मॉस्किटो नेट, हमें मॉस्किटो नेट जो होता है उसे यूज़ करना चाहिए। जो मच्छरदानी वगैरह आपने सुना होगा, आपके घरों में भी इन्फेक्ट होगा। उसके बाद यहाँ पे है एंड रिपेलेंट्स जो होता है वो जो भी हम गुड नाइट वगैरह मोर्टीन वगैरह यूज़ करते हैं वो होता है। एंड स्प्रे इंसेक्टिसाइड्स को हमें स्प्रे करना चाहिए, भी स्प्रे भी आती है जो मच्छरों को कंट्रोल करती है। ठीक है, एंड उनको पनपने नहीं देती है। एंड कंट्रोल द ब्रीडिंग ऑफ द मॉस्किटो बाय नॉट अलाउिंग वाटर कलेक्ट इन द सराउंडिंग, और हमें क्या करना चाहिए? मॉस्किटो की ब्रीडिंग को रोकना चाहिए। और वो किसके थ्रू हो सकता है? जब हम हमारे आसपास के सराउंडिंग में वाटर को कलेक्ट ना होने दें। इस तरीके से ये हमारे पास पूरे के पूरे डिसीज़ के बारे में हमने पढ़ लिया है। आगे यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सम ऑफ द कॉमन डिसीज अफेक्टिंग ह्यूमंस, देयर मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड फ्यू जनरल मेथड ऑफ द प्रिवेंशन आर शो इन द टेबल 2.1। जो हम टेबल 2.1 ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, यहाँ पे इस टेबल के बारे में ही बोला जा रहा है कि हमने क्या क्या पढ़ा है इसके बारे में।